ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि मैं परम धाम निवासी हूँ। बाबा आकर हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हमें रोशनी मिल जाती। अभी तक हम अज्ञान के अंधेरे में थे, कहते भी है ना भक्ति मार्ग में, कहते हैं आज अंधियारे में है इंसान। क्यों? इतनी रोशनी है, साइंस ने तो इतनी तरक्की कर रखी, सब जगह रोशनी रोशनी है। परंतु किस बात का अंधियारा है? ना आत्मा को स्वयं की पहचान, न परमात्मा की पहचान। भगवान की और स्वयं की और भगवान की पहचान न होने के कारण आज मनुष्य आत्मा क्या कहता है? आज अंधियारे में है इंसान। अंधों की लाठी है भगवान। कौन अंधे हैं? लोग गीत तो बड़े अच्छे से गाते हैं, लेकिन आपने कभी समझा है हम अंधे किस कारण हैं? हमारी तो आंखें हैं, हम देख सकते हैं, तो अंधे कैसे हुए हम आत्माएं? समझ से अंधे, अर्थात ज्ञान का नेत्र। अर्थात जो आत्मा में जो बुद्धि होती है ना, वो नेत्र होती है। आत्मा की स्मृति ही नहीं है तो बुद्धि की आंख कैसे खुलेगी? बुद्धि की आंख भी बंद हुई है। भले लोग बुद्धि अपने इस हड्डी के ढांचे को समझते हैं जो शरीर में है ना, इसको समझते हैं बुद्धि। वो बुद्धि नहीं, वहां पे हमारे जो ब्रेन है उसकी थोड़ा सा वहां उसी के पास में, ब्रेन के पास में हमारी आत्मा का निवास स्थान है, भ्रुकुटी के बीच में। और ऊपर अगर हम सर के बीच में एक लाइन खींचे तो जहाँ हमारा अंदर ब्रेन के पास क्रॉसिंग पॉइंट आएगा ना, वहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। तो वहाँ आत्मा वहां से ब्रेन को सिग्नल देती है और फिर शरीर काम करता है। लेकिन आत्मा की पहचान नहीं तो बुद्धि का है, वो भी समझ नहीं है, इसलिए हड्डी के ढांचे को बुद्धि समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें ये ज्ञान देकर तुम्हारी आत्मा में जो बुद्धि है ना, जिसकी आंख खोलने आए हैं। तीसरा नेत्र हमारा कब खुल जाएगा? जब मुझे आत्मा की बुद्धि में ज्ञान समझ में आ जाएगा। नहीं, सुन तो बहुत रहे हैं लोग, बाबा का ये ज्ञान बहुत लोग सुनते भी हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, ये संगम युग है, अभी संगम के बाद सत्युग आने वाला है। सत्युग में किसके पास कितनी धन संपत्ति होगी? तो जो पूरी दुनिया की धन संपत्ति, पूरी दुनिया सबकी धन संपत्ति इस भारत भूमि पर आने वाली है। वो प्रकृति लाएगी। कहते हैं ना, सागर से थालियां भर भर की सोने की, हीरे मोती की थालियां भर भर के दी, ऐसे कुछ कहावत है। तो मतलब ये सागर पानी जो है ना, आने वाले समय में ये प्रकृति पूरे विश्व का धन संपत्ति। अब धन संपत्ति तो वो कागज तो जल जाएंगे, लेकिन आपको पता होगा दुनिया में जितना सोना होता है ना, उस हिसाब से नोट छपते हैं, करेंसी होती है। सॉरी, देश में जितना सोना होता है ना, उस हिसाब से नोट छपते हैं। हर कंट्री चाहे, नहीं तो चाहे तो बहुत सारे नोट छपा के सभी अमीर हो जाए, लेकिन हमारे देश के पास जितना सोना होता है उतना ही गवर्नमेंट नोट छपा सकती है। वैसे हर कंट्री के पास जितना सोना है, हीरे हैं, सब चीजें कहाँ आने वाली है? भारत भूमि पर। अब उस भारत भूमि पर इतना सोना आके इकट्ठा हो जाएगा, तो
जिसको भी, जो लोग पानी के आसपास रहते हैं उनको तो जल्दी मिल जाएगा, तो वो लोग अमीर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उस, जो भी पूरी दुनिया से जो सोना आने वाला है कलयुग के विनाश के बाद, तो उस दुनिया में उस समय इस सृष्टि पर वही आत्माएं रह सकती हैं जो अभी परमात्मा से ये ज्ञान का धन प्राप्त कर रही हैं। बाबा जो भी नॉलेज पढ़ा रहे हैं ना हमें, ये रोज रोज जो हम मुरली सुन रहे हैं ना बाबा की, ये सिर्फ मामूली ज्ञान रतन नहीं है। आप जितना रोज ज्ञान सुनोगे, समझोगे, धारण करोगे, उतना आप वो जो सोना आएगा ना पूरी दुनिया का, उसमें से उतना ही आप ले सकोगे। आपको इच्छा भी नहीं होगी कि मैं ज्यादा लूं। नहीं, आप कभी, इच्छा होती है ना, अरे इतना सारा है मैं इतना क्यों लूं, इतना सारा पड़ा मैं सारा ले लूं। नहीं, आपकी आप इच्छा ही नहीं उत्पन्न होगी कि मैं इससे ज्यादा लूं, नहीं मैं बस इतना ही लूंगी। क्योंकि आत्मा अभी जितना परमात्मा से ज्ञान गुण शक्तियां अपने अंदर धारण कर रही है, उसी हिसाब से हम स्थूल धन संपत्ति हमें सत्य त्रेता में मिलेगी। अभी 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 तक तो लोग अपने पूर्वजों की धन संपत्ति अपने बच्चों को खुद लेते थे, फिर अपने बच्चों के नाम करते थे, फिर उनके बच्चे होंगे तो वो ऐसे पूर्वजों की संपत्ति चल रही है ना। नहीं, लेकिन या कोई अपना अर्न करता है मेहनत करके। लेकिन अब कलयुग में तो सभी विनाश हो जाएगा, सभी चीजें खत्म हो जाएंगी, किसी का एक रुपया भी नहीं बचेगा। शरीर भी सबके पुराने तमो प्रधान होंगे, तो शरीर भी खत्म होने ही है, फिर सबकी आत्मा रह जाएगी। फिर आत्मा परम धाम में चली जाएगी, फिर परम धाम से जब हम आत्माएं नीचे इस सृष्टि पर आएंगे, जब हमें योग बल वाला अपना अपना शरीर मिलेगा, उस समय में कितने पैसे मेरे पास होंगे, है उस समय। क्योंकि दुनिया में तो बहुत सोना होगा हर जगह, जैसे यहाँ पे सड़क में पत्थर और रेत पड़ी रहती है, इससे वहां सोना, इतना सोना होगा कि लोग उससे अपने घर बनाते हैं। लेकिन हम आत्माएं कितना ले सकेंगी? अभी जितना हम ज्ञान धन अपने बुद्धि के अंदर धारण कर रहे हैं, उतना ही ले। तो जब मुझे ये बात समझ में आ जाएगी कि अब मुझे अपने आगे के, एक ये वाला एक जन्म, बाकी आगे के 20 जन्म, उसके लिए मुझे कमाई करनी है। के लिए मुझे बाबा से वत्सा लेना है, बाबा से ज्ञान गुण शक्तियां अपने अंदर धारण करनी है। तो मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी, मेरी बुद्धि खुल जाएगी कि अरे समय की पहचान हो जाएगी। और जितना हम बाबा का डेली ज्ञान सुनेंगे कि जिन देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, वो आत्माएं तो पुनर्जन्म लेते लेते अभी खुद भी कंगाल हो गई हैं। वो भी फिर से तपस्या करके बाबा से धन ज्ञान धन लेके अपने आप को तैयार कर रही हूँ। तो क्यों ना मैं भी परमात्मा को याद करके अपने अंदर वही शक्तियां गुण भरूं। ये जब जागृति आ जाएगी ना हमारे अंदर, ज्ञान की समझ पहचान, समय की पहचान, और मुझ आत्मा में जो धन की कमी हो गई है, आत्मा का धन होता है ज्ञान गुण शक्ति। तो भगवान से लोग क्या मांगते हैं? हमें शक्ति दे दो, हमें गुण दे दो, हमें ये समझ दे दो, हमें ये कर दो, वो कर दो। कुछ भी चाहिए होगा ना तो भगवान से शक्ति लेंगे कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये काम पूरा कर सकूं, मुझे इतनी समझ दो कि मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ सकूं। ऐसे ही करते हैं ना प्रार्थना। भगवान मुझे इतनी समझ दो कि मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। तो भगवान के पास तो यही धन है, ये होता है आत्मा का धन। तो परमात्मा अभी क्या करने आए हैं? हम आत्माओं को धन देने आए हैं। भगवान हमें स्थूल पैसों वाला धन नहीं देते। भगवान हम आत्माओं में
शक्तियां रूपी खजाना देते हैं, ज्ञान का खजाना देते हैं, गुणों का खजाना देते हैं। जिन खजानों को यूज करके मैं स्वर्गवासी बन जाती हूँ, जिन खजानों को यूज करके मैं माला माल बन जाती हूँ, है ना। यही खजानों के कारण ही तो देखो, आज कोई किसी में अच्छी समझ होती है, अच्छे गुण होते हैं, तो उनकी अच्छी नौकरी भी लग जाती है, तो उनको पैसे भी उतने ही मिलते हैं। मतलब स्थूल धन संपत्ति कैसे आ रही है आपके घर में? जिस आत्मा में समझ होगी, शक्तियां होंगी, गुण होंगे, क्योंकि आप कुछ भी कमाओगे, कुछ भी जीवन में करोगे, परिस्थितियां आती हैं, अगर हमारी आत्मा में शक्तियां नहीं है तो हम उस परिस्थिति को पार करके अर्निंग नहीं कर सकते ना। तो मतलब अल्टीमेटली अर्निंग हमारे घर में कैसे आ रही है? जितनी मुझे आत्मा में समझ है, जितनी मुझे आत्मा में गुण है, जितने मुझे आत्मा में शक्तियां हैं परिस्थितियों को पार करने की, गुण है लोगों से व्यवहार करने की, समझ है धंधा करने की, जॉब या जो भी आप काम करते हैं, तभी तो आप वो काम कर पा रहे हो, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है। तो धन संपत्ति कहाँ से आई? जब आत्मा के पास जितना धन होगा उसी हिसाब से आपको धन संपत्ति आई ना। तो देखो सत्युग में अभी जितना हम लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने कितना परमात्मा से सर्व गुण कलाएं ज्ञान शक्तियां ली, तभी तो अभी तक लक्ष्मी जी से लोग धन के लिए कामना करते, प्रार्थना करते कि हमें धन दे दो। पर लक्ष्मी जी की आत्मा जब सत्युग में थी तो धनवान थी, उनके राज्य में भी वही लोग ही थे जो समझदार थे, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में परमात्मा से वर्षा ले लिया। इसलिए सभी संपत्तिवान थे, लक्ष्मी जी थोड़ी उनको धन देती थी कि मेरे पास बहुत धन है, मैं विश्व की महारानी हूँ तो मुझसे ले लो, नहीं। उनके राज्य में इतना सब कुछ था कि किसी को किसी से मांगने की भी दरकार नहीं। यहाँ पे तो देखो बड़े बड़े लोगों से लोग मांगते हैं ना, फैमिलीज में भी कोई बड़ा होता है, पैसे वाले होते हैं तो उनसे मदद मांगी जाती है, क्योंकि आजकल राजाओं का तो सिस्टम है ही नहीं। कहाँ कहाँ वो पंचायतों में ऐसे ऐसे कहीं कहीं कुछ होगा। पहले ऐसे होता था ना, राजाओं की सभा लगती थी, तो किसी को कुछ तकलीफ होती थी तो उनसे बोलते थे। वहाँ ऐसा कुछ नहीं, भले महाराजा महारानी है, कोई तकलीफ ही नहीं है। वहाँ एक दूसरे से मिलेंगे भी तो एंजॉय करने के लिए, कुछ मांगना वांगना वहाँ नहीं रहता। क्योंकि अभी हम आत्माएं परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं ना, लेकिन वहाँ ऐसा याद नहीं होगा कि हमने पिछले जन्म में बाबा परमात्मा ने हमें वर्षा दिया, इसलिए हमारे पास ये धन संपत्ति। तो अर्थात सब खुश होंगे, सब खुशियां ही खुशियां होती हैं। मांगना तो नाम ही नहीं होता, क्या मांगे आत्मा? अभी आत्मा परमात्मा से सब कुछ प्राप्त कर लेती है, फिर तो मांगने की दरकार ही नहीं होती। फिर द्वापर युग से मांगना शुरू कर, द्वापर युग से जैसे जैसे हमारी आत्मा विकार बुराइयों की वश होती जाती है ना, तो हमारी आत्मा भगवान से मांगना शुरू करती है। क्योंकि आत्मा की पवित्रता सबसे बड़ा धन है आत्मा का। आत्मा की पवित्रता सबसे बड़ा धन है। तो बाबा कहते हैं ये आजकल देखो दुनिया में यही, जब प्योरिटी वाला धन आत्मा से खत्म होता जाता है ना, तो उसके साथ उसके जीवन में सुख शांति खुशियां भी खत्म होती जाती। कहते हैं ना, पवित्रता सुख शांति की जननी है। यहाँ पे पवित्रता सिर्फ विकारों से नहीं, ये लोग पवित्र नाम सुनते ही सोचते हैं कि काम विकार के लोग हैं, पर पवित्रता हमारी सोच, हमारे बोल जो निकलते हैं, हमारे व्यवहार में कितनी शुद्धता है, ईमानदारी है, मर्यादाएं हैं,
हमारी संकल्प कितनी शुद्ध है। फालतू सोचना भी अपवित्रता है, फालतू बोलना भी अपवित्रता है, फालतू और संबंध संपर्क रखना भी अपवित्रता है। आप पैखाने लैट्रिन में जा रहे हो, स्नान नहीं कर रहे, वो भी अपवित्रता है। ऐसे हर एक ब्रह्मचारी होता है, एक ब्रह्मचारी होता है। आज भले साधु संत लोग ब्रह्मचारी रह रहे हैं, उन्होंने काम विकार का त्याग किया है, घर बार छोड़ के जंगलों, अब तो अपने घरों में रहते हैं, अपना ही घर बनाते। लेकिन सिर्फ काम विकार नहीं, क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत सब, सोच भी अपनी अपवित्रता है, सबका त्याग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा इन्हीं विकार बुराइयों के कारण ही तो कंगाल बनी है ना। लेकिन हम समझ नहीं रहे। इसलिए बाबा के ज्ञान में जब भी लोग आते हैं ना ज्ञान सुनने के लिए, तो उनको 7 दिन तो मैक्सिमम होते हैं। अगर टाइम नहीं होता है तो 4 दिन या 3 दिन में पहले कोर्स कराना पड़ता है। कोर्स में क्या होता है, जैसे आप सोचो आपकी आपको कोई बीमारी है, आप किसी चीज में भी मतलब आपकी बॉडी किसी कारण बीमार है, आजकल बुखार भी होता है तो भी 3-4 दिन का तो कोर्स करना पड़ता है। डॉक्टर भी बोलते हैं आपको 3-4 दिन परहेज करनी पड़ेगी, टाइम पे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बड़ी बीमारी होती है तो उस हिसाब से फिर उनको टाइम देते हैं, इतने इतने बजे आना, आपको इतने इतने दिनों में चेकअप कराना है, ऐसे करना है। नहीं, हर एक आप कहीं भी जाओगे तो आपको पहले तो उनके हिसाब से कोर्स तो करना ही पड़ता है ना। चाहे सिलाई सीखो या कुछ भी करो, ऐसे थोड़ी हम किसी के पास बोलें कि हमें सिलाई सीखनी है बस सीख गए एक दिन में। नहीं, हर एक चीज के लिए टाइम देना पड़ता है। ऐसे बाबा के इस ज्ञान में अगर कोई बच्चा इस ज्ञान को सुन के समझना चाहता है, या समझो कोई बोले कि मुझे अपना क्रोध खत्म करना है, किसी को पता लगा कि इधर ज्ञान सुनाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, तो अगर बाबा के घर में भी कोई बच्चा आता है कि मुझे क्रोध से मुक्ति चाहिए, मुझे जीवन में सुख शांति चाहिए बस, तो शांति क्या होती है, किसको चाहिए, कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, आपकी सुख शांति कैसे खोई, कौन ले गया, ये सब तो बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए चलो 7 दिन नहीं 4 दिन तो आपको सीखना पड़ेगा ना, ये कैसे आप अपने जीवन में सदा सुख शांति से रह सकते हैं। नहीं, इसीलिए कई कई लोगों को ऐसे तो बाबा कहते हैं, इसलिए यहाँ पे 7 दिन भक्ति कहा जाता है। मतलब 7 दिन की भक्ति, मतलब ये 7 दिन आपको रेगुलर बाबा का जो ज्ञान है वो सुनना ही पड़ेगा। शॉर्ट में सुनाते हैं, 7 नहीं तो 4 दिन, 4 नहीं तो 3 दिन, 2 दिन, आपके ऊपर टाइम है। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर सुख शांति किसको चाहिए, आप किससे मिलेगी, कहाँ चली गई, क्यों आप दुखी अशांत हो और लोग सुखी हैं। ठीक है, लोगों को ये भी तकलीफ होती है कि दुनिया उसने ये किया उसको कुछ नहीं हुआ, मैंने ये किया मुझे हो गया। तो ऐसे से प्रश्न उठते हैं ना, तो इसके लिए बाबा कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे पहले कोर्स कराया जाए। क्योंकि आत्मा के ऊपर बीमारी लगी है ना, ये दुख अशांति अपवित्रता विकार बुराइयां, ये सब बीमारियां हैं जो आत्मा को लगी हुई है। जब तक हम उस बीमारियों के बारे में जानेंगे ही नहीं, ये बीमारियां कहाँ से आती हैं, हम मेरे में क्यों आई हैं, मुझे ही क्रोध क्यों होता है, औरों को क्यों नहीं होता है, मैं ही क्यों अशांत रहती हूँ। किसी किसी को होता है ना, आए दिन बुखार आ जाता है। मतलब लोग कहते हैं ना इसमें ताकत नहीं है, इम्यूनिटी पावर नहीं है। तो थोड़ा सा मौसम मौसम चेंज हुआ बस बुखार आ गया, थोड़ा सा कुछ हुआ बस बुखार आ गया।
सर दर्द हो गया, बुखार आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो समझ में आता है ना शरीर में ताकत नहीं है। तो ऐसे ही जिन आत्मा, वैसे तो सभी आत्माओं में ताकत नहीं है इस समय, इसीलिए किसी न किसी विकार बुराइयों के वश होकर आत्मा कैसे न कैसे करके अपना जीवन जी रही है। फिर कहती है क्या करूं, पेट के लिए खाना चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। आप सोचो, जो गलत काम करते हैं दुनिया में कई जगह होते हैं ना, जो प्रोस्टिट्यूशन वेश्याएं वगैरह होती हैं, उनसे पूछो आप इतना गंदा काम क्यों करती हो, उससे क्या करे, पेट के लिए खाना कैसे मिले, ये धंधा बना के बैठे हैं। क्योंकि आत्मा में समझ नहीं है, शक्ति नहीं है कि अच्छे कर्म करके भी अपना पेट पाल सकते हैं ना। नहीं, आप उन चीजों से तो हम कैसे भी करके थोड़ा सा, अगर आत्मा में शक्ति होती है, समझ होती है, तो बहुत सारे काम होते हैं। कभी कभी होता है कि हम ऐसा छोटा काम क्यों करें। देखो, आज किसी को अच्छा जीवन जीना होता है और उनमें और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती, तो वो झाड़ू पोछा करके भी आराम से अपना खा पी करके अपना जीवन जी रहे हैं। पर कई लोगों को वो काम पसंद नहीं आता है, छोटा काम लगता है, और वो गंदा काम करने में उनको ठीक लगता है। हर एक की अपनी अपनी सोच, क्योंकि आत्मा की शक्तियां समझ खत्म हो गई है ना एकदम, तो आत्मा कैसे ना कैसे करके अपना जीवन बस गुजार रही है। ये परमात्मा परम धाम से सृष्टि पर इसीलिए आए हैं कि आप अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो, तो आप में इतनी शक्ति, इतनी समझ, इतना गुण आ जाएंगे कि आप स्वर्गवासी बन जाएंगे। आपको आपके 21 जन्म कभी भी आपको किसी के आगे, मेरे आगे, भगवान के आगे भी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आपको कभी गलत काम नहीं करना पड़ेगा, आप कभी बीमार नहीं होगी, आप कभी भी, आपको कोई दुख परेशानी नहीं होगी। इतना अच्छा जीवन हमें बाबा देने के लिए आए हैं। सिर्फ बाबा हमें क्या कहते हैं कि मुझे याद करके अपनी आत्मा को सर्व खजानों से भरपूर बनाओ। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है संतुष्टता के खजाने द्वारा हृदय की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि। बाबा कहते हैं जिसके पास, जिस आत्मा के पास संतुष्टता का खजाना है, उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। अब आप चेक करना, आप अपने जीवन से संतुष्ट हो या नहीं। और जिसके पास संतुष्टता नहीं है ना, अब बाबा बोलते हैं जिनके पास है वो थोड़े में ही खुश रहते हैं, और जिनके पास, जिस आत्मा में संतुष्टता का खजाना नहीं है, तो सब कुछ होते भी कुछ नहीं है ऐसा अनुभव करेंगे। क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छा के वश होती है। उसके लिए एक इच्छा पूरी होगी तो 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। और अभी अभी कुछ एक किया, फिर दूसरे बोलेगी अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ, आपको नई नई चीजें करते रहना चाहिए, लेकिन एक इच्छावश करते हैं ना, फिर वो नहीं होती तो लोग दुखी परेशान होते हैं, एक दूसरे को डांटते हैं, मारते हैं, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हुआ, ऐसा वैसा नहीं। बाबा कहते हैं जीवन में आपको अंदर से उमंग आना चाहिए कि ये करें, वो करें, ये करें, लेकिन एक इच्छा के वश होते हैं ना, नहीं मेरी ये इच्छा है। अगर हम उस इस भावना से अगर कुछ काम करना चाहते करते हैं ना, तो अगर वो नहीं होता तो फिर दुख होता है। इसीलिए इच्छा नहीं रखो, आप अच्छे अच्छे काम करते जाओ, लेकिन वो हो ही सही ऐसा कंडीशन नहीं है।
ठीक है, हमें ये करना था, हमने ट्राई किया, नहीं हुआ तो फिर दूसरा कर रहे हैं, क्या हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं असंतुष्ट आत्मा की एक इच्छा पूरी होगी तो 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए अब हमें आज बाबा क्या कह रहे हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अब बाबा को याद करके संकल्प करना, और अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो वो बाबा को बता देना। और अब उसको ऐसे नहीं करना कि मेरी इच्छा है, नहीं, हाँ मुझे ऐसा करना है, मैं बाबा की याद में रहकर ये कर्म करूंगी, फिर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ड्रामा। तो हम सदा क्या रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे अपने जीवन से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम हमारे मन में ऐसी ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं जिसका आगे का रिजल्ट हमारे लिए या और किसी के लिए अच्छा नहीं होता, तो उसके न होने में ही अच्छा है। लेकिन आप अपनी इच्छा बस जबरदस्ती वो कर लेते हो, फिर नुकसान भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए कभी भी, और कभी कभी इच्छा ना हमें अच्छा भी नहीं बनने देती। कभी कभी हमारी ऐसी इच्छाएं हो जाती हैं जो हम लोगों के सामने हमारी इमेज डाउन होती जाती है, और हम फिर औरों के सामने गिरते। मतलब अच्छी चीज हम कर रहे हैं वो तो ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज में भी कई लोग विघ्न डालते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आपको लगता है वो ठीक है, अच्छा है करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, मर्यादा वाला काम है, अच्छा है, तो आप करो। थोड़े दिन लोग ऐसा बोलेंगे, फिर आप ही समझ जाएंगे। स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। कौन सी स्मृति रखनी है, मैं आत्मा निराकार परमात्मा का बच्चा हूँ। ये स्मृति सदा याद रहना चाहिए। जैसे आपको कोई नींद में से भी उठा के पूछे आपके दैहिक संबंधियों के बारे में या आपके बारे में, तो आपको याद है ना। ऐसे ही हमें इतना पक्का हो जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा है। तो अगर सदा ही हमें ये याद रहेगा तो बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर रहेगी। फिर कोई भी कुछ बोलेगा या कोई ऐसी परिस्थिति आई गई तो बाबा की मदद से वो पार हो जाएंगे, तो हमारा कभी मूड होगा ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।